जय सीताराम भक्तों। बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत भइयो नटवा कुलकू दाग लग जाए। आइए इस दोहे का अर्थ करते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है। एक राजा के दरबार में एक नटनी और नट खेल करने के लिए आए हैं। तो उस राजा ने अपने गुरुजी को भी इनवाइट किया है, कुर्सी पे डाल के बिठाया कि गुरुजी खेल देखिए आप, क्योंकि नटनी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा नाचती है, बहुत अच्छा खेल भी करती है। तो देखिए उसी दरबार में राजा का पुत्र भी बैठा है, राजा की पुत्री भी बैठी है। सब लोग खेल का आनंद ले रहे हैं और इतना बढ़िया खेल हो रहा है कि सब लोग तालियों से दरबार को सजा रहे हैं। भक्तजनों, नट एक बांस पे चढ़ा है, बांस पे, और बांस बड़ा ही हल्का है, मतलब उस पे चढ़ा नहीं जाता किसी पे भी, लेकिन वो नट चढ़ गया। देखिए जब वो बांस डगमगा रहा है, नट को लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, तो नीचे से नटनी एक बात कह रही है, बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत भइयो नटवा कुलकू दाग लग जाए। हमारा नाम है खेल करने में, अगर हे नट तुम थोड़े से भी डिग गए तो यहाँ तो ना तो इनाम मिलेगा और ना आगे से खेल करने के लिए लोग हमें बुलाएंगे। तो देखिए बात बात पर ये दोहा बोलती है नटनी। तो सबसे पहले दोहे पर नजर महात्मा जी की गई है, संत भगवान की। उन्होंने उनके पास जो मोहरें असरफी थीं, जो राजा ने दक्षिणा में दी थीं, वो मोहरें असरफी उठा करके उन्होंने उस नटनी को दे दी, अपनी जगह बैठ गए। नटनी ने सोचा कि शायद खेल को देख करके प्रसन्न हुए हैं महात्मा जी, इसीलिए मुझे ये इनाम दिया। राजा की लड़की ने अपने गले का हार उठा करके, तोड़ करके, निकाल करके उस नटनी को दे दिया। राजा बड़े चक्कर में। बताइए इस नटनी पर ये लोग इतने पागल हो गए। गुरुजी ने असरफी दे दी, बेटी ने नौलख हार दे दिया, और इधर राजा का राजकुमार उठा, उसने भी हाथों की अंगूठी उतारी हैं, गले से सोने की चेन उतारी है, और जो भी मुद्राएं उस राजकुमार के पास थीं सब नटनी के पैरों पर चढ़ा दी, चरणों में अर्पित कर दी, हाथ जोड़ के पैर छू के बैठ गया। अब तो राजा का दिमाग खराब। बोले भाई ये आनंद देने के लिए आई है, खेल करने के लिए आई है, मनोरंजन कराने के लिए आई है कि लूटने के लिए आई है? ये तो सबको लूट रही है। ठहरो, खेल समाप्त करो। खेल समाप्त किया, नटनी चल दी। राजा ने नाम नहीं दिया, गुस्सा में। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप एक नटनी पर आसक्त हो गए, तुम दूसरों को शिक्षा देते हो? बोले हाँ मैं नटनी पर आसक्त हो गया, वो नटनी आज से मेरी गुरु है। मतलब सुन राजा, मेरा पूरा बचपन भजन में निकल गया, पूरी जवानी भजन में निकल गई, अंत समय बुढ़ापा आ गया मुझ पर। मैं अपने धर्म से और अपने भजन से कभी विमुख नहीं हुआ, लेकिन मेरी मत मारी गई जो मैंने तेरे जैसे मूर्ख को चेला बनाया और तूने मुझे यहाँ बिठा करके मेरा समय बर्बाद करा दिया। जो मेरा भजन करने का समय है उस समय तू मुझे ये खेल दिखा रहा है। तो वो एक बात कह रही थी, बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत भइयो नटवा कुलकू दाग लग जाए। हम तो यहाँ भंग होने वाले थे, इसलिए वो हमारी गुरु है। राजा हम चलते हैं, हमारी तुम्हारी राम राम। अब राजकुमार से कहा, बेटे तुमने मोहर असरफी ये गले की माला क्यों दे दी इसे? बोले पिताजी ये वास्तविक ही बड़ी विद्वान है नटनी। मतलब? बोले आज आज तुम जीवित रहते कल मारे जाते। मतलब कि हाँ आप मर नहीं रहे हो, राजपाट छोड़ नहीं रहे हो, और मेरी जवानी वैसे ही गुजर रही है। मैं पता नहीं कब राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा तुम मरोगे, तब तक मुझे बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि लाओ
आज रात पिताजी का वध कर देते हैं। मैंने सोच ही लिया वध करने का। अंत में वो एक दोहा गा रही थी, बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत भइयो नटवा कुल को दाग लग जाए। इसलिए मैंने उसके दोहा को सुरोधार किया। मैंने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो पिताजी को मरना है, मैं क्यों खून करके अपने हाथ गंदे करूं। पिताजी आप बच गए और उस नटनी की देन है। राजा बोला वाह भाई वाह। बेटी से पूछा, बेटी तू? कि पिताजी मेरे साथ की जितनी लड़कियां हैं सबकी शादी हो गई है ना, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रहा, आपको मालूम है मेरे पे जवानी है। बोले हाँ, मैं आज रात्रि को तुम्हारे ही किसी द्वारपाल के साथ, उसका नाम नहीं बताऊंगी, उसके साथ रात को ही महल से जेवर बांध बूंद के भागने वाली थी, लेकिन मेरी उस नटनी ने आंख खोल दी। बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत भइयो कुल को दाग लग जाए। तो मैं ताल भंग होने वाली थी अपने जीवन दिनचर्या की, सो उस नटनी ने रोक दिया है। तो पिताजी ध्यान रखना, वो नटनी हमारी गुरु है। तो भक्तजनों, इस दोहा को आप भी श्रोधार करें। बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत भइयो भैया कुल को दाग लग जाए। इसलिए सभी लोग अपने अपने धर्म पर बने रहें, कोई अनीति का कार्य न करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये दोहा अच्छा लगा हो, तो आप मेरे बजरंगबली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत अमूल्य होता है। आपकी एक लाइक, हमें लाइक से पैसे नहीं मिलते हैं, आपका लाइक करने से पैसे नहीं कटते हैं, लेकिन थोड़ा हमें मोटिवेट होते हैं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नई वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक जय सीताराम।